सुबह का समय था और पूरे चौधरी परिवार में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था। घर के आंगन से लेकर छत तक सजावट का काम चल रहा था। ताई माँ खुद हर तैयारी पर नजर रख रही थीं क्योंकि आज परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन था। सूरज को उसकी नई नौकरी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली थी और सभी को पूरा भरोसा था कि यह खबर पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी। दूसरी तरफ आरव भी काफी खुश नजर आ रहा था। कई दिनों की नाराजगी के बाद वह अपनी पत्नी को मनाने की पूरी तैयारी कर चुका था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए आज वह अपनी पत्नी को वापस घर लेकर आएगा। वही पूरन भी अपनी जिंदगी में चल रही परेशानियों को खत्म करना चाहता था और अपनी पत्नी के लिए एक खास सरप्राइज तैयार कर रहा था। इधर घर में हर कोई अपने काम में व्यस्त था लेकिन बंटी के मन में कुछ और ही चल रहा था। पिछले कई महीनों से वह एक बात अपने दिल में दबाकर बैठा था। हर बार वह हिम्मत जुटाता लेकिन फिर डर जाता। आज उसने फैसला कर लिया था कि अब वह अपने दिल की बात और ज्यादा नहीं छुपाएगा। अपने कमरे में खड़ा बंटी आईने के सामने खुद को देख रहा था। उसने नए कपड़े पहने और बाल ठीक करते हुए खुद से कहा कि अगर आज भी वह चुप रहा तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। उसने जेब से एक लाल गुलाब निकाला और उसे ध्यान से देखते हुए मुस्कुराया। उसी समय उसका दोस्त वहां पहुंचा और मजाक करते हुए बोला कि आज तो बड़े हीरो बन रहे हो, लगता है कोई बड़ा काम करने वाले हो। बंटी पहले तो शर्माया लेकिन फिर उसने धीरे से बताया कि वह आज रिया से अपने प्यार का इजहार करने वाला है। यह सुनकर उसका दोस्त भी चौंक गया। उसने कहा कि फैसला सोच समझकर लेना क्योंकि रिया सिर्फ इस परिवार की बेटी नहीं बल्कि सूरज की बहन भी है। अगर सूरज को यह बात गलत लगी तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। लेकिन इस बार बंटी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि सच्चा प्यार छुपाने से अच्छा है साफ साफ बता दिया जाए। उसके इरादे साफ है और वह रिया का सम्मान करता है। कुछ देर बाद रिया आंगन में पौधों को पानी दे रही थी। सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह अपने काम में व्यस्त थी तभी बंटी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदम कांप रहे थे और दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। रिया ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा कि आज इतने सज-धज कर कहाँ जा रहे हो। बंटी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा कि वह उससे एक जरूरी बात करना चाहता है। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बंटी ने जेब से गुलाब निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। अचानक माहौल गंभीर हो गया। बंटी ने कहा कि जब भी वह रिया को देखता है तो उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। उसने बताया कि रिया ने हमेशा उसकी परवाह की है और शायद इसी वजह से उसके दिल में उसके लिए खास जगह बन गई। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही बंटी ने अपने दिल की सारी बातें कह डाली। उसने कहा कि वह रिया को पसंद करता है और अगर वह चाहे तो जिंदगी भर उसका साथ निभाना चाहता है। रिया पूरी तरह हैरान हो चुकी थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बंटी ऐसा कुछ कह देगा। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि सूरज की थी। सूरज वहां से गुजर रहा था और उसकी नजर अचानक बंटी और रिया पर पड़ गई। जैसे ही उसने बंटी के हाथ में गुलाब देखा और उसकी बातें सुनी उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक पल में खुशी का माहौल तनाव में बदल गया। सूरज तेजी से आगे बढ़ा और बंटी के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। सूरज ने ऊंची आवाज में कहा कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ। रिया घबरा गई जबकि बंटी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सूरज ने बंटी के हाथ से गुलाब छीनकर जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में बोला कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किसे क्या कह रहे थे। बंटी ने हिम्मत करके जवाब देने की कोशिश की लेकिन सूरज का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उधर घर के अंदर मौजूद लोगों को भी बाहर से आती ऊंची आवाजें सुनाई देने लगीं। ताई माँ और बाकी परिवार वाले चिंतित होकर आंगन की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार के रिश्तों को हिलाकर रख देगा। रिया बार बार सूरज को शांत होने के लिए कह रही थी लेकिन उस समय सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सूरज ने बंटी की तरफ देखते हुए कहा कि जिस परिवार ने तुम्हें अपना माना उसी परिवार की बेटी के बारे में सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति सहम गया। बंटी ने खुद को संभालते हुए कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वह रिया का सम्मान करता है और उसके दिल में जो भावना है वही उसने ईमानदारी से बता दी। उसने कहा कि अगर प्यार करना गलत है तो वह इस गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यह सुनते ही सूरज और भड़क गया। उसने बंटी का कॉलर पकड़ लिया और जोर से अपनी तरफ खींच लिया। रिया डर गई और तुरंत बीच में आने की कोशिश करने लगी लेकिन सूरज किसी की सुनने को तैयार नहीं था। तभी ताई माँ और बाकी परिवार वाले भी वहां पहुंच गए। सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कुछ मिनट पहले तक जहां खुशी का माहौल था वहां अचानक इतना बड़ा विवाद कैसे खड़ा हो गया। ताई माँ ने सूरज को शांत रहने के लिए कहा लेकिन सूरज ने गुस्से में जवाब दिया कि आज कोई उसे नहीं रोकेगा। उसकी बहन उसकी जिम्मेदारी है
और वह किसी को भी उसके साथ खिलवाड़ नहीं करने देगा। बंटी ने फिर से कहा कि वह रिया के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा बल्कि उसे दिल से चाहता है। वह उसके साथ सम्मानजनक रिश्ता बनाना चाहता है। लेकिन सूरज को यह बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ गया। अचानक उसने बंटी को जोर से धक्का दे दिया। बंटी पीछे की तरफ गिर पड़ा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार ऊंची आवाज में सूरज से कहा कि वह गलत कर रहा है। रिया की यह बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। सूरज भी हैरान रह गया क्योंकि रिया ने कभी उसे इस तरह बात नहीं की थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और कहता घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। सभी लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया। गाड़ी से एक अधिकारी बाहर निकला। उसके हाथ में एक आधिकारिक फाइल थी। वह सीधे सूरज के पास पहुंचा और बोला कि उसके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज आए हैं। सूरज ने फाइल खोली। जैसे ही उसने अंदर रखा पत्र पढ़ा उसके चेहरे के भाव बदल गए। कुछ सेकंड पहले जो चेहरा गुस्से से भरा हुआ था अब उसी चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। वह उसकी नौकरी का आधिकारिक नियुक्ति पत्र था। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। ताई माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आरव और पूरन ने तुरंत सूरज को गले लगा लिया। घर में बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर पहले जहां तनाव था अब वहां जश्न का माहौल बनने लगा। लेकिन इस खुशी के बीच भी दो चेहरे ऐसे थे जिन पर मुस्कान नहीं थी। पहला बंटी और दूसरी रिया। बंटी एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके दिल में खुशी भी थी क्योंकि सूरज की मेहनत रंग लाई थी, लेकिन उसे इस बात का दुख भी था कि सूरज ने उसकी भावना को समझने की कोशिश तक नहीं की। उधर रिया भी चुप थी। वह बार बार बंटी की तरफ देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था। कुछ देर बाद पूरे घर में मिठाइयां बांटी जाने लगीं। रिश्तेदार और पड़ोसी भी बधाई देने आने लगे। हर कोई सूरज की सफलता की चर्चा कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी शाम एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। शाम ढल चुकी थी। घर के बाहर रोशनी की सजावट जगमगा रही थी। सभी लोग जश्न में शामिल थे। इसी बीच रिया चुपचाप वहां से निकली और बंटी के कमरे की तरफ चली गई। बंटी अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। रिया धीरे से उसके पास पहुंची। बंटी ने उसे देखकर कहा कि उसे यहां नहीं आना चाहिए था। अगर सूरज ने देख लिया तो फिर से विवाद हो जाएगा। रिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह अपने साथ मरहम और पट्टी लाई थी। उसने बिना कुछ कहे बंटी के हाथ पर लगी चोट साफ करनी शुरू कर दी। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर रिया ने धीरे से कहा कि उसे सूरज के व्यवहार का दुख है। बंटी मुस्कुराया और बोला कि वह सूरज को समझ सकता है। हर भाई अपनी बहन की सुरक्षा चाहता है। रिया ने पूछा कि क्या इतनी बेइज्जती के बाद भी वह यही सोचता है। बंटी ने जवाब दिया कि सच्ची भावना एक दिन में नहीं बदलती। रिया उसकी बात सुनकर चुप हो गई। बंटी ने हिम्मत करके पूछा कि क्या उसके दिल में उसके लिए कोई जगह है। रिया ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी और झुकी हुई नजरें बहुत कुछ कह रही थीं। बंटी के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की मुस्कान दिखाई देने लगी। उसी समय घर के मुख्य दरवाजे पर एक और गाड़ी आकर रुकी। इस बार गाड़ी से आरव और पूरन उतरे, लेकिन वे अकेले नहीं थे। उनके साथ उनकी पत्नियां भी थीं। यह देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। ताई माँ ने दोनों बहुओं का स्वागत किया और उन्हें घर के अंदर लेकर गईं। कई दिनों बाद पूरा परिवार एक बार फिर एक साथ दिखाई दे रहा था। सभी लोगों को लग रहा था कि अब परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन किस्मत ने अभी कुछ और ही सोच रखा था। उसी रात घर के बाहर कुछ संदिग्ध लोग मंडराते दिखाई दिए। अंधेरे में खड़े वे लोग घर के अंदर चल रही खुशियों को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उनमें से एक आदमी बोला कि आज नहीं तो कल इस परिवार की खुशियां छीन ली जाएंगी। दूसरा आदमी बोला कि सूरज की सफलता बहुत लोगों को पसंद नहीं आई है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। घर के अंदर किसी को इस आने वाले खतरे की भनक तक नहीं थी, लेकिन तूफान धीरे धीरे परिवार की तरफ बढ़ रहा था। और सबसे बड़ा झटका तब लगने वाला था जब सूरज को एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं अपने फोन से तो कमेंट करें। इसके बाद आपको ट्रेडिंग के बारे में सिखाया जाएगा कैसे आप अपने फोन से ट्रेडिंग करके इजी तरीका से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेडिंग को अच्छे से सीखें, उसके बाद आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमाएं। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग आप जब भी करें खुद के है लिरिक्स पर करें।